नमस्कार साथियों, अपने इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान सरकार के प्रत्येक डिपार्टमेंट के प्रत्येक कर्मचारी को राजकाज पोर्टल पे अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन सबमिट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी अचल संपत्ति का विवरण राजकाज पोर्टल पे किस प्रकार कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक डिटेल के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और हम जानते हैं अपनी IPR हम कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी SSO ID पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपकी SSO ID है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपके सामने देखिए ये अदर एक्टिव ऐप्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। अदर एक्टिव ऐप्स पे क्लिक करने के बाद सारे ऐप्स हैं वो आपको शो होंगे। इसमें से आपको राजकाज वाला ऐप है वो सर्च करना है, या आप क्विक सर्च वाला एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये क्विक सर्च वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करके राजकाज आप इसमें टाइप करेंगे RAJ स्पेस देके KAJ। ये टाइप करते ही देखो नीचे राजकाज का एक ऐप आ जाएगा, ये रहा। ये राजकाज का ये ऐप ओपन हो जाएगा, ये रहा। ऐसा ये राजकाज का ऐप है, इसको आपको ओपन करना है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने राजकाज की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस प्रकार राजकाज का वेब पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो फिल करनी है। कुछ डिटेल पहले से फिल की हुई होंगी तो आपको उसको चेक कर लेना है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप अपनी SSO ID पे जो आपकी प्रोफाइल है उसको अपडेट कर लेना। उस पर अपडेट करते ही यहाँ पे स्वतः ही अपने आप चेंज हो जाएगा। और जो डिटेल इसमें नहीं भरी हुई है वो आपको खुद मैन्युअली फिल करनी है। तो इसमें डिटेल क्या क्या है देखिए, इसमें दो तरीके से डिटेल है। एक तरफ तो इधर डिटेल लेफ़्ट साइड में तो इंग्लिश में भरी जाएगी और राइट साइड में हिंदी में भरी जाएगी। तो सबसे पहले आपका जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में। मिडिल नेम लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में, राइट साइड में हिंदी में। फिर लास्ट नेम लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में। यदि हिंदी में नहीं भरा हुआ है तो आपको राइट साइड में हिंदी में अपना नाम वगैरह जो भी दे रखा है हिंदी में वो फिल करना है। फिर एम्प्लॉय ID आपको चेक कर लेनी है। फिर फादर्स नेम इधर इंग्लिश में और राइट साइड में हिंदी में फिल करना है। फिर नीचे अपना आधार नंबर चेक कर लेना। फिर ईमेल ID फिल कर लेनी है आपको, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल है अपनी पर्सनल डिटेल है वो जो भरी हुई है उसको चेक कर लेना, और जो नहीं भरी हुई है उसको आपको मैन्युअली फिल करनी है। फिर नीचे आते हैं, फिर आपकी अपनी सर्विस डिटेल है वो आपको फिल करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। सर्विस डिटेल आप कैसे अपनी फिल करोगे। तो सबसे पहले देखिए अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखा है, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट। ये अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आप कैसे फिल करोगे, तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको फिल करना है। तो इसके सामने जो ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के शुरू के 3 लेटर आप लिखोगे तो आपका डिपार्टमेंट आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे मेरा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो मैं लिखता हूँ ELE। ये देखिए ELEM, इतना लिखते ही देखिए मेरा डिपार्टमेंट है वो शो हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर इसके आगे दे रखा है पोस्टेड डिपार्टमेंट ऑफिस। ये तो इसमें आपको नोट अवेलेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें से आपको अपनी जो डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। देखिए ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, ये विंडो। तो इसमें सबसे पहले एडमिन डिपार्टमेंट पे क्लिक किया हुआ है, उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट ये आपको और सर्च करना है। यहाँ पे देखिए ये एडमिन डिपार्टमेंट है, इसके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने डिपार्टमेंट का नाम सर्च करना है। जैसे मेरा एलिमेंट्री है ELEM, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये अपना आप सर्च हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डिपार्टमेंट का नाम आ गया। उसके बाद ऑफिस नेम नीचे दिया हुआ है, ऑफिस नेम। तो ऑफिस नेम के आगे आपको वापस अपने जैसे मेरा डिपार्टमेंट एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन लिख देता हूँ, EDUCATION एजुकेशन। तो ये नाम लिखते ही
देखिए ये एजुकेशन नाम लिखते ही नीचे आपका डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। देखिए जैसे मेरे डिपार्टमेंट का नाम आ गया एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके सामने देखिए एक गोला बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके फिर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। ये जो सेलेक्ट का बना हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिपार्टमेंट है वो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन, ये आ जाएगा। फिर इसके नीचे है सर्विस टाइप, ये सर्विस टाइप है, ये आपको सिलेक्ट करनी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो सिलेक्ट इसमें से जैसे मेरी सब ऑर्डिनेट सर्विस है तो मैं सब ऑर्डिनेट सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद है कैडर, देखिए आगे कैडर का ऑप्शन है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसमें एक ऑप्शन आ गया मेरा राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे है एम्प्लॉय टाइप, आप गजेटेड ऑफिसर हैं या नॉन गजेटेड। तो यदि गजेटेड है तो आपको गजेटेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यदि नॉन गजेटेड है तो आपको नॉन गजेटेड वाले पे क्लिक करना है। तो जो आपके लिए लागू होता है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर है डेजिग्नेशन, आपका पद क्या है। तो पद है जैसे मेरा टीचर ग्रेड 3 है तो मैं लिख देता हूँ TEACH, ये देखिए टीचर ग्रेड 3 आ गया। तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर है बेसिक पे, आपकी जो भी बेसिक पे है वो आपको फिल करनी है। बेसिक पे फिल करने के बाद ये कैप्चा कोड है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है, और फिर इस सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक मैसेज ओपन होगा, डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल, आफ्टर सेविंग द डिटेल्स यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल्स। यानी कि ये बोल रहा है कि ये सारी डिटेल जो आपने भरी है वो सही है क्या। यदि सही है तो आप येस पे क्लिक करें, यदि नो है तो आप अभी करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में एक बार सेव करने के बाद ये एडिट नहीं हो पाएगी। तो मेरी डिटेल सही है तो मैं येस पे क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो राजकाज पोर्टल पे सेव हो जाएंगी। अब आपको अपना IPR भरना है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। अब अपन IPR अपनी फिल करेंगे। तो IPR भरने के लिए नीचे आइए। नीचे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है माई IPR, और नीचे लिखा हुआ है नोट सबमिटेड। तो आपको इस पर क्लिक करना है। नोट सबमिटेड पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नई विंडो शो होगी। देखिए ये विंडो शो हो गई। अब इस पे आपको अपनी IPR भरनी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यदि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। तो आज अपन इस वीडियो में दोनों प्रोसेस ही जानेंगे कि यदि आपके पास बिल्कुल भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी IPR कैसे भरनी है, और यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी IPR कैसे भरनी है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि यदि मान लो आपके पास कोई भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है, कोई अचल संपत्ति है, तो उसकी IPR आप कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको इस बॉक्स के ऊपर कोई भी क्लिक नहीं करना है, आप नीचे आ जाइए। इसमें सबसे पहले दे रखा है प्रॉपर्टी टाइप। तो आपके पास प्रॉपर्टी किस प्रकार की, तो प्लीज़ सेलेक्ट, इस पर सिलेक्ट करना आपको। जैसे मान लो आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो कोई फ्लैट या कोई प्लॉट है रेजिडेंशियल, तो आपको रेजिडेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे मान लो कोई कृषि भूमि है आपके पास तो एग्रीकल्चर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। फिर आगे एक नया ऑप्शन ओपन हो जाता है प्रॉपर्टी सब टाइप। जो प्रॉपर्टी है उसकी सब टाइप क्या है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए आपके पास फ्लैट है, फ्लैट कोई विला है, तो आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। यदि कोई बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि कोई प्लॉट है तो प्लॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मान लो जो भी आपके लिए लागू हो उसको आप सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे आते हैं। फिर एड्रेस लोकेशन, मतलब जो भी अचल संपत्ति है उसका एड्रेस क्या है। यदि वो रूरल में है तो आपको रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि मान लो कि वो गांव में है तो रूरल वाला, और शहर में है तो अर्बन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आते हैं एड्रेस लाइन। तो एड्रेस में जैसे आपका जो भी प्रॉपर्टी की जो एड्रेस है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है वो एड्रेस आपको डाल देना है। कंट्री इंडिया, फिर स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, सिटी डाल देना है, वार्ड नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल आपको इसमें फिल कर देनी है। फिर नीचे आते हैं वार्ड नंबर, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। फिर ये सारी डिटेल डालने के बाद नीचे आते हैं ओवन्ड बाई प्रॉपर्टी में, यानी कि प्रॉपर्टी है किसके नाम है, आपके खुद के नाम है या आपके किसी डिपेंडेंट के नाम पे है या फिर जॉइंट
आपके नाम पे है। तो जो भी आपके लिए वो प्रॉपर्टी जिस कैटेगरी में है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपके मान लो खुद के नाम है तो आपको सेल्फ वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आते हैं मैनर एक्वायर्ड, यानी कि अब इसमें आएगी जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी है उसकी डिटेल आएगी, उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी। तो सबसे पहले मैनर एक्वायर्ड, इसमें आपको ये ऑप्शन शो होंगे, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदी है या फिर गिफ्ट में मिली है, तो इसमें या वसीयत में मिली है, तो इसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यदि मान लो आपने ख़रीदी है तो परचेज वाले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक कर देना है। और फिर सब मैनर एक्वायर्ड, फिर इसकी सब कैटेगरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे जो भी आपने प्रॉपर्टी मान लो ख़रीदी है तो वो किस प्रकार से ख़रीदी है, लोन के द्वारा ख़रीदी है या फिर पहले से कोई सेविंग थी उसके आधार पे ख़रीदी है या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिला है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आते हैं डेट, तो ये डेट मतलब किस डेट को आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, तो उस प्रॉपर्टी की जो डेट है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर नीचे आते हैं नेम, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपने किस व्यक्ति से ख़रीदी है उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर नाम लिखना है। फिर आगे है कॉन्टैक्ट नंबर, तो उस व्यक्ति की यदि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस व्यक्ति के आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, ये सारी डिटेल डाल दीजिए। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उस जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज अनुमान के आधार पे कितने पैसों की वो प्रॉपर्टी है, तो वो आपको रकम इसमें डालनी है। फिर नीचे आते हैं एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो आपको उस प्रॉपर्टी से एनुअल इनकम हो रही है या नहीं हो रही, तो यदि हो रही है तो येस पे क्लिक करना है और यदि नहीं हो रही तो नो पे क्लिक करना है। फिर आगे ऑप्शन है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकी उस प्रॉपर्टी यदि आपने येस किया है ना तो उस प्रॉपर्टी से वार्षिक इनकम कितनी होती है वो आपको इस बॉक्स में फिल करनी है। फिर नीचे आते हैं रिमार्क में आप यदि कुछ फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, खाली छोड़ना चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। इस प्रकार आप अपनी एक प्रॉपर्टी की सारी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास केवल एक प्रॉपर्टी है तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यदि मान लो आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो फ्लैट के साथ साथ आपके पास कोई प्लॉट है, कोई कृषि भूमि है, किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति है, तो आपको इस प्रकार जैसे एक प्रॉपर्टी डिटेल आपने ऑनलाइन डाल दी तो फिर आपको क्लिक करना है सेव एंड न्यू वाले ऑप्शन पे। सेव एंड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी और नया विंडो ऐसा कैसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उस दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल आपको ठीक पहले जैसे ही आपको डाल देनी है और फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो फिर लास्ट में आपको एक OTP आएगा, उस OTP से वेरीफाई करना है और वेरीफाई होने के बाद आपकी जो IPR है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। तो इस प्रकार तो ये तो था, यदि आपके पास कोई अचल संपत्ति है तो आप किस प्रकार अपनी IPR फिल कर सकते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस अपने जान ली। अब अपन जानते हैं यदि मान लो आपके पास कोई भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है तो आपको अपनी IPR है वो कैसे फिल करेंगे। तो ये तो बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी। यदि आपके पास कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको इस चेक बॉक्स पे ऊपर क्लिक करना है। तो ये क्लिक करते ही देखिए नीचे की सारी डिटेल है वो गायब हो जाएगी। फिर नीचे ये रिमार्क डाला हुआ है, इसमें आपको रिमार्क डाल देना है। तो इसमें मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप इसमें कोई भी अपनी इच्छा अनुसार ये सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से सुझाव ये है कि आप इसमें डाल दीजिए आई हैव नो प्रॉपर्टी। तो ये आप ऑप्शन ये सुझाव इसमें आप रिमार्क डाल सकते हैं। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए सारी डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप चेक कर लें अपनी डिटेल, जैसे आपका नाम वगैरह जो भी डिटेल है वो चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है, फिर येस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर से वेरीफाई करना होगा। आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। OTP को फिल करते ही फिर आपकी जो IPR है वो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी। इस प्रकार आप अपनी IPR है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में दोनों प्रोसेस जानी है। यदि आपके पास कोई अचल संपत्ति है तो उसकी भी प्रोसेस जानी है, और यदि आपके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है तो उसकी IPR कैसे फिल करते हैं तो उसके भी अपने प्रोसेस है वो इस वीडियो में जान ली है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।